सिग्निफिकेंस दैट इज इम्पॉर्टेंस, उपयोगिता माइटोसिस की क्या है, महत्ता क्या है माइटोसिस की, इम्पॉर्टेंस पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है ये 2n यानी कि डिप्लॉयड एंड एज वेल एज आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है। मान लो 2n सेल लेके चले थे तो 2n ही मिलेंगे हमें, डिप्लॉयड ही मिलेंगे, डिप्लॉयड से डॉटर सेल्स। एंड हैरानी की बात यह है कि ये और ये वाला सेल, तीनों सेल एक दूसरे के डिट्टो हैं। पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स विल बी very identical, similar to each other, exactly same copies of, true copies of each other. Second point, growth. Yes, zygote से लाइफ शुरू होती है, आपको पता है। zygote अगर 2 में ना टूटे, 2 में कैसे टूटेगा? माइटोसिस। ये भी फर्दर 2 में टूटेंगे, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कर करके आप बन गए। आप कैसे आए थे? जहाँ में एक बेबी के रूप में आए थे और उसके बाद आप बड़े हो गए हैं। ये सब जो ग्रोथ हुई है थैंक्स टू माइटोसिस हुई है। सेल रिपेयर में काम आती है माइटोसिस, क्योंकि जब भी सेल डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, होते रहते हैं बहुत बार, अंदर रिपेयर चलता रहता है, उसमें कौन बनाएगा सेल्स को? ग्रो कौन करेगा? माइटोसिस। और some 1n cells also they divide by this mitosis only, उनका भी एक ही सहारा है। कुछ किनका? हैप्लॉइड सेल्स का सहारा है माइटोसिस, उसके द्वारा ही वो डिवाइड करेंगे। वो हम बात कर रहे हैं लोअर प्लांट्स की और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की, जिनमें हैप्लॉइड बॉडी होती है। गैमेटोफाइट मिलता है। गैमेटोफाइट अगर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वो कैसे मल्टी सेलुलर बना? 1n के ही 1n बनते गए बाई सिंपल माइटोसिस। अब आप कहोगे कि 1n से हमने ये बात की है कि 1n पेरेंट सेल लेकर भी 1n बन जाते हैं डॉटर सेल्स इन माइटोसिस इन सम केसेस। और मैं बोलते रही हूँ लोअर प्लांट्स, तो वो कौन से लोअर प्लांट्स हैं? एग्जाम्पल बताती हूँ। मॉस का प्लांट, मॉस का पौधा यानी फ्यूनेरिया, साइंटिफिक नेम एग्जाम्पल है एक मॉस का, फ्यूनेरिया। ये बहुत ही छोटा पौधा होता है और हिल स्टेशंस में मिलते हैं। इनमें लोअर जो बॉडी आपको दिख रही है ये है गैमेटोफाइट। जो कि पता है क्या है? 1n है। ये मल्टी सेलुलर है गैमेटोफाइट, बहुत सारे सेल से बना हुआ। देखो 2 ब्रांचेज होती हैं, मेल और फीमेल। ये वाली है फीमेल ब्रांच और ये वाली है मेल ब्रांच, 2 ब्रांचेज होती हैं। और नीचे ये राइजोइड्स, तना छोटा सा, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर मॉस में, फ्यूनेरिया में। लेकिन ये है कैसा गैमेटोफाइट? हैप्लॉइड, यानी ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल द सेल्स। तो ये जब डिवाइड किया, जब मल्टी सेलुलर बना कैसे? माइटोसिस से। माइटोसिस ने ही मदद की है इसकी ग्रोथ में, सेल के मल्टीप्लिकेशन में। एक 1n सेल से 2 1n सेल्स, और 2 से फिर इन्होंने भी 2 बनाए, ऐसे करके ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है फ्यूनेरिया। अब आप कहोगे कि ये ऊपर क्या है? ये अलग है, ये 2n स्ट्रक्चर है जो बाद में क्रिएट हो जाता है, स्पोरोफाइट। कुछ आर्थ्रोपॉड्स, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मेल हनी बी यानी ड्रोन को कोई काम नहीं करना होता और वो केवल फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, और 1n होता है यानी हैप्लॉइड होता है ड्रोन। तो इसका मतलब जब ये अपने गैमीट्स बनाएगा तो माइटोसिस से ही बनाएगा। तो ये अजीब एग्जाम्पल्स हैं माइटोसिस होने के, जिसमें पेरेंट सेल 1n ले रहे हैं, और डॉटर सेल्स भी 1n क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू माइटोसिस।
Example is drone. Fifth point, restoration of the ratio of the nucleoplasm and the cytoplasm is done by mitosis. क्योंकि होता क्या है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ने लग जाता है जैसे जैसे सेल छोटे से बड़ा बनता जा रहा है, उगता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो अनस्टेबल सा होने लग जाता है। वो छटपटाता है, भाई मेरी होए डिवीज़न होए, अगर ना हो तो रेशो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है ये। तो उसको रिस्टोर करता है, उसको ठीक करता है माइटोसिस बाय कटिंग डाउन द सेल इनटू टू हाफ्स, टू डॉटर सेल्स। प्लांट ग्रोथ में भी इसका पूरा योगदान है। आपको पता है कि प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिंदा रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माइटोसिस।